हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की, जो कि बजाज ग्रुप का ये स्टॉक लाइमलाइट से दूर। चलिए देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक के माध्यम से कुछ डिटेल्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की ये सीरीज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए रखी गई हैं। रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम आपको एग्जांपल्स पेश करते हैं, लेकिन उनका कंसोलिडेटेड बेस इस प्राइस एक्शन सीरीज में रखा गया है, ताकि आप सीख पाएं और समझ पाएं आसान भाषा में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। देखिए, आप कहीं से भी, मैं आपको बार बार कहता हूं कि कहीं से भी आप कुछ भी देख लो, सीख लो, लेकिन वो माइंड में सेट तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना है। मार्केट में तीन चीज़ें जिसके हम बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गारंटीड नहीं है, तो हमें प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में आगे जाना है, रिस्क मैनेजमेंट की टर्म्स में आगे जाना है, और मोमेंटम है तभी काम करना है आपकी डायरेक्शन में, अगर मोमेंटम है तो। चलिए समझते हैं डिटेल में बजाज का वो कौन सा शेयर है। बजाज कंज्यूमर केयर, बजाज कंज्यूमर केयर को जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। 3443 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 240 के इर्द गिर्द का प्राइस है। कंपनी के ऊपर उधार कम है, लेकिन ये स्टॉक का रडार में आने का कारण है इसका प्राइस एक्शन। देखिए, जब भी स्टॉक रडार में आता है, उसके प्राइस एक्शन उसका मेन बेस होता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इस स्टॉक को भी हम कुछ इस तरीके से वीकली चार्ट पे अगर देखें, तो इसका जो साइकिल स्टार्ट होके इसने 200 SMA से रिजेक्शन दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन मैं कहूँगा। और आप ध्यान दे सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक के इस 200 SMA की जो बेयरिश साइकिल स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2018 से, अब हम बुलिश साइकिल में प्रवेश करके 200 SMA का सपोर्ट ले चुके हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो भाई, 200 SMA से प्राइस नीचे होता है तो ये रिजेक्शन का काम करता है। 2021 में भी यही काम हुआ, स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से झटका लेके ये नीचे गए। मैं आपको इसके मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, ताकि आप रिलेट कर पाओगे, कुछ समझोगे। देखिए, मंथली में जो मोमेंटम हमने 2018 में लूज़ किया था, वो मोमेंटम अभी रिसेंटली वापस आया है। आप क्लियरली देख सकते हो इसके एमएसीडी को, यानी कि जिस तरीके से हम बेरिश साइकिल में थे, वो चेंज होके एक बुलिश टेरिटरी में ये बहुत ही बेहतरीन करेक्शन बना के दे रहा है आपको। देखिए जरा, तो अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ पे रिजॉल्व होती है, तो भाई टारगेट्स बहुत दूर के जाने वाले हैं, क्योंकि 240 का प्राइस है और टारगेट 500 पार का आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, फिर आगे की जर्नी इस तरीके से। मंथली का आप प्राइस सेक्शन देख सकते हो, मंथली का आरएसआई और एमएसीडी भी देख सकते हो, कितना बेहतरीन सिचुएशन है। पहला पॉइंट मैं कहूँगा, जो हम बार बार कहते हैं एमएसीडी में, फिर एक रैली के बाद यहाँ पे उम्मीद होती है कि एक करेक्शन आए, तो पहले इस रैली की उम्मीद है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स को। मंथली को तो हमने देखा, वीकली पे देख रहे हो कैसा बेस बन रहा है। वीकली में अगर मैं बात करूँ इस रिसेंट मोमेंटम की, तो देखिए रिसेंटली जो मोमेंटम आया, मोमेंटम बढ़िया आया, उसके बाद की ये पहली करेक्शन है, जो कि आज की डेट में ये एक बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ। अब थोड़ा सा अगर मैं कहूँ यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए एक हफ्ते का, तो और मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे लिए स्टॉक आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, लेकिन इस स्टॉक की जर्नी को ज़रा देखिए। इस स्टॉक की जर्नी के जो रास्ते में चीज़ें आने वाली है, जो पड़ाव आने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पड़ाव है, देखिए, क्योंकि प्रोसेस के बारे में हम बार बार बात करते हैं। तो इस प्रोसेस में जैसे मंथली, वीकली है, तो फिर अगला स्टेप आ जाता है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई यहाँ पे ऑलमोस्ट मई में। इस स्टॉक ने 175 से स्टार्ट किया था भागना, और ये 256 तक गया था। अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखो, यहाँ जब से साइकिल स्टार्ट हुई, तो इसने उस टाइम पे ऑल मोर देन 40% की रैली दी। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन करेक्शन आता है, और वॉल्यूम्स को इन बिटवीन आप देख सकते हो कि किस तरीके से बड़े बड़े वॉल्यूम बने। अगर मैं यहाँ पे देखूँ रिसेंट जो है करेक्शन को देखूँ, रिसेंट रिजेक्शन पॉइंट को देखूँ, तो आप क्लियरली देखिए 1 2 3
4, 5 और इस डेट में इसने बढ़िया वॉल्यूम के साथ चीज़ें ब्रेक करी है। तो हमारे लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो ये जोन था वो जोन पार हुआ, लेकिन मैं कहूँगा अगर यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेशन अगर डेली में देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए लो वॉल्यूम का करेक्शन। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अब तीनों जगह पे हल्का सा हॉल्ट देखने को मिल जाए, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो जाए, तो मज़ा ही आ जाए। तो ये कंसोलिडेशन भी है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिचुएशन चाहे वो आ जाए चाहे 1-2 दिन बाद आए, जो कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बजाज कंज्यूमर में, क्योंकि 200 SMA से वापस आया, बढ़िया वॉल्यूम के साथ वापस आया है, तो ये स्टॉक इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो देखिए बेयरिश साइकिल बुलिश साइकिल की हम बात करते हैं, मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक में बेयरिश साइकिल में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बेयरिश साइकिल में स्टॉक कितने टाइम तक जो है होल्ड कर सकता है और कितना फॉल वो दे सकता है। अगर इसी को ही देखो, रिसेंटली 2021 में जो फॉल हुआ था वो 265 के इर्द गिर्द बेयरिश साइकिल में था, और यहाँ पे आप देख सकते हो 155, यानी कि ऑलमोस्ट या मोर देन 100 पॉइंट का यहाँ पे फॉल, और साथ के साथ टाइम आप देखिए कितना वेस्ट हुआ। बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, बुलिश साइकिल टू बेयरिश साइकिल स्टार्ट होना अपने आप में एक जंप, और उससे पहले की बेयरिश साइकिल को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप खुद कहोगे यार किसी स्टॉक में बेयरिश साइकिल में प्रवेश ही क्यों करना है। आप खुद देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और आप खुद कहोगे। देखिए अगर मैं 2018 की बेयरिश साइकिल दिखाऊं डेली में तो आप खुद ही कहोगे नहीं, अगर स्टॉक बेयरिश साइकिल में तो 200 SMA हमारा रिजेक्शन जोन होता है, हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। 2018 में स्टॉक का प्राइस था 450 का, और यहाँ से लेके इसका लो बनाया 118 के इर्द गिर्द। तो जबरदस्त फॉल ये हुआ बेयरिश साइकिल के दौरान हुआ, वापस बुलिश साइकिल में आपको अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पे आप निकल गए, है ना। तो वापस बुलिश साइकिल आई, देखिए यहाँ पे बुलिश साइकिल आई जो बहुत जल्द बेयरिश में टर्न हुई, फिर से बुलिश साइकिल में अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई जब मोमेंटम हो तभी काम करना है, नहीं तो साइड। दूसरे स्टॉक को देखते हैं, एक बजाज के अलावा थिरुमलाई केमिकल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक को देखो, स्मॉल कैप कैटेगरी में जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे है। देखिए रिसेंटली एक एक्सपेंसेस में यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा डिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और लास्ट 12 महीनों में थोड़ा लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है थिरुमलाई केमिकल्स में, जिसकी वजह से इसके प्राइस में भी आप असर देख पा रहे हो, है कि नहीं है। लेकिन अगर इसके वीकली चार्ट को देखते हो तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा करेक्शन का दौर इसने देखा है, वो आप खुद देखिए। ये करेक्शन का दौर में मैं इसीलिए आपको ये पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 1 2 3 ये करेक्शन का दौर था। ये करेक्शन का दौर अगर आप तसल्ली से देखो कि अब ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, और पुल बैक के बाद एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। थिरुमलाई केमिकल वीकली चार्ट अब देखते हैं वीकली में क्या मोमेंटम आया। अमेजिंग, देखिए करेक्शन यहाँ पे मोमेंटम आया, करेक्शन आई, रिजॉल्व हो गया। अब देखिए करेक्शन का RSI और MACD। तो थिरुमलाई केमिकल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक बजाज के अलावा। डेली चार्ट पे देखते हैं, साइकिल ज़्यादा दूर नहीं है, साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड जोन में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी स्टॉक। तो अभी हमने 2 स्टॉक्स की चर्चा करी, उसमें एक बजाज कंज्यूमर था और एक थिरुमलाई केमिकल। इससे पिछले वीडियो में जो चर्चा करी थी RGL की और एपिग्रल की, काफ़ी डिटेल में समझने की सीखने की कोशिश करी थी, और प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए है, आप इसको देखिए समझिए सीखिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की, तो इसको जरूर अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।